हेलो नमस्कार, माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और ये हमारा टैली का सीरीज चला हुआ है और आज हम बात करेंगे अकाउंट यानी टैली के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में। एक बिजनेस में क्या होता है, कैश में लेन देन होता है, उसके रिकॉर्डिंग हम पहले वीडियो बना चुके हैं। और यदि बैंकिंग संबंधी कोई ट्रांजैक्शन होती है किसी व्यापार के अंदर तो वो कैसे करनी होती है, वो सारे रूल आपको आज इस वीडियो के अंदर करा देंगे कि बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो क्या होगा, बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो क्या होगा, पेमेंट यदि बैंक के थ्रू कर रहे हो तो क्या होगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब तक हम क्या कर रहे थे, पैसे में लेन देन कर रहे थे, लेकिन व्यापार के अंदर पैसे के अंदर ही लेन देन नहीं होता। कैश की जगह आजकल चेक्स या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन का यूज़ करने लग गए हैं। तो यदि आप अपने बिजनेस के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का यूज़ कर रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे होगी, तो उसके रिगार्डिंग इसमें बताया जाएगा। मैं एंट्री लिखूंगा और उसका बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी। सबसे पहले है व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यदि हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो क्या होगा, तो बैंक में पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं आप 10,000 जमा करा रहे हो तो 10,000 यहाँ पर आ जाएंगे। टू कौन जमा करा रहा है, हम जमा करा रहे हैं और हमारी जगह कैश आता है, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। जब भी कभी एंट्री आएगी कि कैश बैंक में पैसे जमा कराए 2,000, 5,000, 10,000 तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमेशा। दूसरा पॉइंट है हमारा व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। व्हेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यदि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मान लेते हैं 5,000 आपने बैंक से पैसे निकाल लिए तो क्या होगा, पैसे कहाँ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं हमारे पास। तो यानी हमारी जगह कैश यूज होता है, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कहाँ से आए पैसे, बैंक से, बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000। यदि आप बैंक में पैसे जमा कराओगे तो ये वाली एंट्री बनेगी और यदि बैंक से पैसे निकालोगे तो ये वाली एंट्री बनेगी। आगे समझ में। नेक्स्ट है व्हेन ए चेक, व्हेन ए चेक या ड्राफ्ट भी हो सकता है, डीडी भी हो सकता है आपका। व्हेन ए चेक, डीडी एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, कस्टमर है। यदि आप किसी कस्टमर से चेक जमा कर प्राप्त कर रहे हो, डीडी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है। क्या रखनी है आपकी हमेशा होएगी ये बात, जब भी आप कोई चेक या डीडी प्राप्त कर रहे हो ध्यान दो कि वो उसी टाइम सेम डे बैंक में जमा हो रहा है तो अलग एंट्री बनेगी, और अगर बैंक में जमा नहीं हो रहा है तो अलग एंट्री बनेगी। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। व्हेन ए चेक, डीडी, ड्राफ्ट फ्रॉम ए कस्टमर, मान लो 10,000 का आपको चेक प्राप्त होता है, ठीक है, तो आपके पास चेक आ रहा है तो आप क्या करोगे, चेक इन हैंड, क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 10,000 लिख लेना यहाँ पर टू कस्टमर। कस्टमर जैसे मान लेते हैं राम है तो राम लिखेंगे, रवि है तो रवि लिखेंगे, पूजा है तो पूजा लिखेंगे, यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखेंगे आप, ठीक है, जहाँ पर मैंने लिखा क्रेडिट 10,000। यदि आप
किसी व्यक्ति से चेक डीडी प्राप्त कर रहे हो और वो चेक सिर्फ आपने प्राप्त किया है, अभी तक बैंक में नहीं जमा करवाया, तो आपकी ये एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट राम अकाउंट। अमाउंट वो देख लेना जो आपकी अमाउंट होगी, हम सिर्फ डेमो के लिए 10,000 मान रहे हैं। और यदि इसी एंट्री को आप पूरा करते हैं, यदि ऐसा हो व्हेन ए चेक डीडी ड्राफ्ट फ्रॉम ए कस्टमर रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिट द बैंक इन सेम डे, डिपॉजिट द बैंक इन सेम डे। यदि आप उसी दिन उसको जमा करा रहे हो बैंक के अंदर सेम डे के अंदर, तो अलग एंट्री बनेगी। वही 10,000 मान लेते हैं, 10,000 का आपके पास चेक प्राप्त हुआ और आपने बैंक के अंदर वो जमा करा दिया, तो इसकी एंट्री बनेगी अब बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कस्टमर। कस्टमर का आप यहां पर नाम भी दे सकते हो, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट 10,000। यहां पर आप कोई नाम भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया राम। ये थी आपकी बैंकिंग के ट्रांजैक्शन। यदि आप चेक प्राप्त कर रहे हो, बैंक में जमा कराओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या राम अकाउंट आएगा यहां पर। अगर सिर्फ इतनी बात है कि व्हेन ए चेक रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, आगे अमाउंट दे रखी है, बैंक के अंदर जमा नहीं कराया गया है, तो उसकी एंट्री अलग बनेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। बैंक के अंदर जमा करा दिया सेम डे के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अगर बैंक के अंदर नहीं जमा कराया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि ऐसा होता है कि मान लेते हैं अब ये यहां तक था, यहां पर व्हेन ए चेक डीडी रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर 10,000 बैंक में नहीं जमा हुआ, तो इसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। मान लो ये 2 तारीख की एंट्री है आपकी, 2 तारीख की आपने कर दी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब 5 तारीख को आप ये वाला चेक बैंक में जमा करा रहे हो, डिपॉजिट द अबो चेक इनटू बैंक। आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद वो वाला चेक, यानी ये वाला, देखो कभी ना कभी तो जमा कराना पड़ेगा हमें, वो तो कागज का टुकड़ा है, पास में रखने से थोड़ा पैसे आएंगे, बैंक में तो जमा कराना पड़ेगा। अब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप इस पैसे, इस चेक को या इस डीडी को बैंक में जमा करा रहे हो, तो क्या एंट्री बनेगी? डिपॉजिट द अबो चेक इनटू बैंक। यदि ऊपर वाला चेक आप बैंक के अंदर जमा करा रहे हो तो क्या होगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में 10,000 रुपये आ गए, ठीक है। कहाँ से आए ये पैसे? अब राम ने तो 2 तारीख को चेक दिया था, यहाँ तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट आपने कर दिया है 2 तारीख को। अब 5 तारीख को मान लो आप खुद जमा करा रहे हो, तो यहाँ पर टू चेक इन हैंड क्या आएगा? चेक इन हैंड क्रेडिट 10,000। चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट 10,000, यानी चेक इन हैंड से आपके बैंक में पैसे जाएंगे। हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अब। When a customer directly deposit in our बैंक अकाउंट, यदि कोई कस्टमर डायरेक्टली सीधे तौर पर आपके बैंक में पैसे जमा कराता है, राम ने आपके खाते में 10,000 रुपये जमा करा दिए डायरेक्टली, तो क्या होगा? बैंक के अंदर पैसे जा रहे हैं, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट 10,000। यहाँ पर नाम ले लेना, जैसे
कोई नाम भी हो सकता है, जैसे राम। राम ने आपके खाते में सीधे ही पैसे जमा करा दिए। आपने राम को फ़ोन किया, भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे अभी पैसे मेरे खाते में जमा कराओ, और उसने करा दिए हैं। आपके खाते में 10,000 रुपये आ गए हैं, लेकिन ये 10,000 रुपये आए कहाँ से हैं? कस्टमर से आए हैं। तो आप लिखोगे कस्टमर का नाम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा व्हेन ए चेक हाँ, व्हेन ए चेक या डीडी भी हो सकता है। व्हेन ए चेक, डीडी, ड्राफ्ट प्रीवियसली का मतलब भाई पिछला, इज कैंसल या डिसऑनर भी लिख सकते हैं। डिसऑनर होता है वैसे यहां तो, डिसऑनर यदि व्हेन ए चेक डीडी प्रीवियसली इज डिसऑनर, मतलब मैं सही से बता देता हूं, यदि आपने कोई चेक या डीडी बैंक में जमा कराया था कभी के टाइम में, मान लो 2 तारीख को, 3 तारीख को जमा कराया था, क्योंकि जो हमारा चेक होता है ना 1-2 दिन बाद लगता है, सेम टाइम में नहीं लगता। तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पता लग गया, वो तो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, उसके सिग्नेचर सही नहीं थे, उसके खाते में बैलेंस नहीं था, सो वजह से वो कैंसिल हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? आपने तो उसकी एंट्री कर दी है, तो आप इसकी अपोजिट एंट्री करोगे। जैसे कि आपने पहले राम से कोई चेक चुक प्राप्त हुआ होगा, तो आपने कर दिया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या होएगा? कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 10,000 है, अमाउंट देख लेना, कुछ भी हो सकती है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000। यदि किसी कस्टमर का चेक कैंसिल होता है तो कस्टमर यानी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम लिखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन ए ओनर मतलब मालिक, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यदि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये निकाल रहा है, तो क्या बनेगा? देखो, मालिक के ऊपर निजी प्रयोग के लिए कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो ड्राइंग में काउंट होएगा। तो यहां पर आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 5,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट कुछ भी हो सकती है, टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी आपकी। हो गया। नेक्स्ट है व्हेन ए पेमेंट मेड बाय चेक, यदि आप कोई पेमेंट का भुगतान चेक के द्वारा करते हो, जैसे राम को पैसे देने थे, आपने चेक काट के दे दिया, या कोई और हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ व्हेन ए पेमेंट मेड बाय चेक, यदि आप किसी व्यक्ति को चेक के द्वारा पेमेंट करते हो, सपोज करो राम को आपने चेक के द्वारा पेमेंट करी 2,000 रुपये की, तो यहाँ पर क्या आएगा? राम अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो आप। कस्टमर अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000। यहाँ पर अमाउंट आप खुद देख लेना कितनी होगी आपको। हो गया। नेक्स्ट है
एनी एक्सपेंस पेड बाय बैंक। आप बैंक के द्वारा कोई एक्सपेंस का भुगतान कर रहे हो, सैलरी पे कर, या चेक के द्वारा आप कोई सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो या कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसकी एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं 10,000 या 2,000 आपने पे किया, तो यहाँ पर 2,000 लिख लेना, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000। अब एक्सपेंस की जगह नाम आएगा, जैसे सैलरी, वेजेज, यहाँ पर आप लिख सकते हो सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000। कोई एक्सपेंस यदि आप बैंक के द्वारा पे कर रहे हो। मेरे हिसाब से तकरीबन हो चुकी हैं। आगे है एक और है एंट्री बैंक से रिलेटेड। व्हेन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। यदि बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है आपके ऊपर, तो यहां पर आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं 100 रुपये। यदि आपके ऊपर कोई चार्ज लग रहा है इंटरेस्ट का, तो और यदि बैंक आपको दे रहा है इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट अलो बाय बैंक ने अलो कर दिया है। जब बैंक अलो करता है इंटरेस्ट, तो क्या होता है, आपको पैसे मिलते हैं। पैसे कहाँ मिलेंगे? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है। कहाँ से मिला है ये? टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 200। यदि बैंक चार्ज करेगा आपसे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यदि बैंक आपको अलो कर रहा है, दे रहा है इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट आप खुद देख लेना कितनी होगी, ये तो हम डेमो के लिए मान रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि कोई बैंक आपके ऊपर चार्ज लगा देता है, लगते हैं ना आजकल चार्ज, SMS चार्ज या ATM चार्ज, कैश चेकबुक चार्ज, अलग अलग टाइप के, तो उसमें क्या होगा, तो बैंक चार्जिज अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं आपके ऊपर 500 रुपये चार्ज लगा है, तो ये बैंक से ही कटेगा आपका, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये। यदि आपके ऊपर बैंक कोई चार्ज लगाता है, किसी भी बाउंसिंग चार्ज लगा लो या किसी और चीज़ के चार्ज लगा लो, तो उसकी एंट्री बनेगी, उसकी ट्रांजैक्शन बनेगी बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये थे, और तकरीबन जहाँ तक मेरा ख्याल है सारे रूल हो चुके हैं आपके सारे। यदि आप बैंक में पैसा जमा कराओगे वो करा दिया, चेक रिसीव करोगे वो करा दिया, पेमेंट कर रहे हो वो करा दिया, आपको तकरीबन सारे हमने करा दिए। एक बार आप खुद इनकी ट्रांजैक्शन देखें, रियल की ट्रांजैक्शन देखें, और उसके बाद फिर एंट्री करने की कोशिश करो, आपको ज़रूर आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।